Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तिदिर खान साहब ने और आज हम उनसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से खबर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। इस पर आज हम पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया जिस तरह दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इकोनॉमी वाइज हर फील्ड में और एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। फर्स्टली चाइना, दूसरा यूएसए, थर्ड इंडिया। और लोग यह यानी कि थिंक टैंकर्स जो प्रोडिक्शन कर रहे हैं आने वाले टाइम में जो रिपोर्ट्स आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की जानिब से आती हैं उनको जब हम गो थ्रू करते हैं उनके मुताबिक भी इंडियन इकोनॉमी 2025 या 27 तक या 30 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा जो है थिंक टैंकर्स कहते हैं, ऐसा ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं। तो आज हम जो है इस नई खबर को जो चाइना को बीट कर दिया है, सॉरी जापान को जो बीट कर दिया है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर से। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिबा, थैंक यू वेरी मच। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि हमारे जो गेस्ट हैं उनके चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए, जो कि बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत जियोपॉलिटिकल पे होते हैं और काफ़ी जो है उससे नॉलेज गेन करने को मिलता है। आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें सुपर चैट कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज ए बिग अचीवमेंट और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी ए सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मुझे याद है 4-5 महीने पहले मुझे इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, मेरे पास जो गाड़ी थी दे वांटेड इट बैक, तो वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि वी विल पे यू बिकॉज देयर इज सो मच डिमांड फॉर यूज्ड कार्स कि पीपल डीलर्स वांटेड इट बैक बिकॉज सप्लाई चेन के डिसरप्शन के वजह से मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट इन द यूएस कम हो गई थी कार्स के लिए, स्पेशली द न्यू कार्स, और मार्केट में आ भी नहीं रहे थे। लेकिन इंडिया में देखिए, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज, कार मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अहम मिसाल है। तो मैं साइकिल का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि आप साइकिल बनाना शुरू कर दें आपके शहर में, तो आपने फैक्ट्री बना दी, साइकिल बनाना शुरू कर दिया आपने, तो आप रेंज ऑफ साइकिल्स बना रहे हैं। आपको ब्रेन एकदम एक स्मार्ट मूव आता है कि अरे लड़कियां तो हमारे पास स्कर्ट्स पहनती हैं, साड़ियां पहनती हैं, तो वो डंडा ऐसा वाला लेडीज की भी साइकिल बना दें। तो अगर आप लेडीज के साइकिल्स बना के बेचना शुरू करें, इट गिव्स वुमेन मोबिलिटी, जिससे सोसाइटी में सोशल चेंज आ जा सकता है। अगर लेडीज साइकिल पे जॉब पे जा सकती हैं तो दे कैन टेक जॉब्स फर्दर अवे, बेटर पेइंग जॉब्स। उसके वजह से फैमिली इनकम बढ़ जाती, बच्चों की तालीम बेहतर। तो आपका साइकिल इज नाउ बिकम्स चेंज एजेंट इन सोसाइटी। बच्चों के लिए साइकिल बना सकते हैं, लेकिन साइकिल बनाने की वजह से आप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के लिए। बिसाइड्स द फैक्ट्री में जो जॉब्स तो है, मार्केटिंग भी हो रही है। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी आ जाते हैं, उनके लिए बिजनेस जनरेट हो जाता है। साइकिल पंक्चर वालों की दुकानें खुल जाती है महलों में, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक। साइकिल रेंट करने वाले, उनकी भी दुकानें खुल जाती है, राइट। तो आप देखें सिर्फ साइकिल से इतने सारे बिजनेसेस चलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो टायर बनाने वाले की अलग फैक्ट्री खुल जाती है, घंटी बनाने की अलग फैक्ट्री, फिर डेकोरेशंस वगैरह।
तो जब कार इंडस्ट्री बनाते हैं आप, तो यू आर जस्ट, इट्स नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री, कई आप इंडस्ट्रीज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। टायर इंडस्ट्री बूम होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मार्केटिंग, ये वो, बैंकिंग, कई चीजें शुरू हो जाती है, कंज्यूमर बैंकिंग बढ़ जाती है अगर लोग लोन लेके कार खरीदना। सो इट्स ए बिग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इंडिया ने कस्टम्स रखा। आपको पता है इंडिया में एक जमाने में 320% कस्टम्स हुआ करते थे कार पे, क्योंकि पता था कि इंडियन कार्स वर नॉट वेरी वेल मैन्युफैक्चर्ड। वो फिएट और वो एम्बेसडर जो बिकते थे 60s 50s, बट इट वाज अ गुड थिंग, इंडिया वाज लर्निंग हाउ टू डू दिस, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब देखें आप, इंडिया इज नाउ द फोर्थ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। जितना कार ज्यादा बनेंगे उतने दूसरे इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, सो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी चीज ये है कि उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, आई वांटेड टू सी के कौन से ब्रांड्स इंडिया में फिलवक्त डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैंने खाली नवंबर 2022 का डेटा देखा, और उसमें 40% ऑफ द कार जो इंडिया में बिके वो मारुति है। इट इज एन इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड कार, लेकिन मारुति का पूरा नाम मारुति सुजुकी था एक जमाने में। सो द टेक्नोलॉजी वाज फ्रॉम जापान। फिर टाटा है, महिंद्रा है, किया है, सो एंड Hyundai है। तो दो साउथ कोरियन कार्स और एक मतलब जापानीज कोलैबोरेशन में। सो जब जापान की आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, देन यू आर नॉट इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी वगैरह, बट देयर इज सम एक्सटेंशन। आई डोंट नो वेदर दे स्टिल मेक मनी ऑन मारुति सुजुकी और नॉट। तो देयर इज समथिंग लाइक दैट। जापान में जो कार बन रहे हैं वो इंडिया की टेक्नोलॉजी के नहीं है। अलबत्ता इंडिया में जो कार्स बन रहे हैं उसमें वोक्सवैगन भी बनती है इंडिया में। सो देयर इज साउथ कोरियन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के दैट वो फर्क है। दूसरी चीज ये है, पॉपुलेशन की बात है ना। इंडिया में 1,400,000,000 के इतने लोग हैं। जापान की आबादी 125 मिलियन है। दे आर लाइक हाफ ऑफ पाकिस्तान इन द साइज। And Japan has a negative population growth rate. और दूसरी चीज ये है कि उनकी एज भी बहुत ज्यादा है। तो 80s के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जापान में, बूढ़े लोग हैं। प्लस जापान में डोमेस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। तो गिवन ऑल ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक डिमांड उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम होते जाएगा। सो in order to compete with India in just volume of manufacturing, they will have to export more and more. लेकिन more and more countries are manufacturing cars. So ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप इंडिया को उसी कंट्री से कंपेयर करते हैं जो सेम पॉपुलेशन का है, चाइना, तो जमीन आसमान का फर्क है। चाइना ने कुछ 28 मिलियन या 25 मिलियन, 7 गुना ज्यादा कार्स बनाए हैं इंडिया से, अराउंड 28 मिलियन के करीब है। दुनिया में अराउंड 100 मिलियन कार्स बिके हैं पिछले एक साल में, 100 मिलियन। तो उसका 28% मार्केट शेयर चाइना ने हासिल किया, 13% अमेरिका ने। तो चाइना पिछले 4-5 साल में हैज डबल्ड द मैन्युफैक्चरिंग देन द यूएस। कई सालों तक, तकरीबन 100 साल तक, अमेरिका वाज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स एंड अमेरिका वाज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ कार्स। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है व्हेन दोनों चीजें चले गई। टोयोटा बिकेम द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड एज ए ब्रांड, और चाइना बिकेम द बिगेस्ट मार्केट। अब चाइना इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एज ए कंट्री एंड द बिगेस्ट मार्केट ऑफ कार्स, बिकॉज आबादी है और प्रॉस्पेरिटी है। तो इंडिया से 7 गुना ज्यादा वो कार्स बनाते हैं। बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो कार्स जो बन रहे हैं ये सब लाइट व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, ट्रक्स नहीं बन रहे हैं, heavy duty trucks वगैरह। So there is a complexity to this news, but the good thing is कि there is growth. इंडिया अपने 20% कुछ ग्रोथ दिखाया है पिछले 2-3 साल में। It's taking off. So it is quite possible कि मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 2-3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में इंडिया शुड ओवरटेक यूएस इन कार मैन्युफैक्चरिंग।
क्योंकि इंडिया उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, domestic market driven है. They'll have to have good road, better road infrastructure, traffic better management, population एक्सपोर्ट की parity. एक्सपोर्ट नहीं कर इंडिया ये एक्सपोर्ट तो कर रहा है। रिसेंटली एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें इंडिया ने अपने 2 पोर्ट हैं जिसमें व्हीकल्स ही व्हीकल्स थी चेन्नई में, उसको इंपोर्ट किया है और 6 महीने में उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इस पर। और मेरे ख्याल से I, सिंग पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट की अपने 2 पोर्ट्स की वो व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके। ना मतलब कंपेयर टू व्हाट जापान एंड जर्मनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्स worldwide, it is not in that league yet. That's what I'm trying to say. US also is a big exporter of cars, but India is domestic market driven है इंडिया की कार इंडस्ट्री. मैंने यहाँ पे अमेरिका में कभी नहीं देखी मारुति सुजुकी फॉर एग्जाम्पल. आपने इंडिया में देख लिए होंगे जर्मनी के BMWs, मर्सिडीज, ऑडीज, निसान, टोयोटास वगैरह. तो so that's what I meant. But the thing is कि it is an important growth engine है. That is the more important part of the car. अब तो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि जो एक एवरेज अच्छी गाड़ी अगर आप खरीदें, that car is technologically more sophisticated than Apollo 13 जो चांद पे लैंड किया था. एक मामूली टोयोटा कोरोला में there is more electronics, more computers, more artificial intelligence. अब आगे पता है गाड़ियाँ इतनी एडवांस हो गई हैं कार्स के कार्स आपसे कंट्रोल छीन लेती हैं जब एक्सीडेंट का वक्त आता है टू सेव यू. और अभी 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले मेरी बेटा बेटी दोनों दे वर डूइंग एन इंटर्नशिप इन वन समर इन डिफरेंट शहर में. तो मैं उस जमाने में एक हाइब्रिड गाड़ी चलाते था महंगी, उसको बेच के मैंने 2 छोटे एसयूवीज खरीदी. लेकिन एक एसयूवी ऐसी खरीदी जितने इतने कैमरास थे कि वो पार्किंग में कि जब आप पार्क कर रहे हैं तो नॉट ओनली इट्स अलर्टिंग टू यू टू ऑल द कार्स, वो टॉप व्यू भी बता रहा था जैसा कि ऊपर उससे ड्रोन की व्यू. इट वाज जनरेटिंग एन इमेज. तो आप अपने स्क्रीन पे बहुत अच्छी, बिकॉज माय बेटा बेटी नए ड्राइवर्स थे एंड आई वांटेड टू बी वेरी सेफ. तो द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सेफ्टी की थी, आपके साइड में कार आती है, लाइट आ जाती है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड. ये हालत हो गई है कि अब अमेरिका में आप कोई भी ब्रांड लो, इट्स अ वेरी गुड कार. अगर आप महंगे पैसे दे रहे हैं, इट्स ओनली फॉर मतलब क्या कहना चाहिए, आपकी प्राइड के लिए, इमेज के लिए पैसे दे रहे हैं. अदरवाइज यू कैन गेट very good cars for half the price of the famous brands, because the overall global technology of car manufacturing has become very good. अब तो थोड़ी दिन की भी सवाल है कि 2 नए किस्म के कार्स आ जाएंगे, फ्लाइंग कार्स. मेरे ख्याल से दुबई में ऑलरेडी एक आ गई है फ्लाइंग इंडिया में भी टैक्सी. एक थी कि उन्होंने लॉन्च की थी. और यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार, यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन टैक्सीज भी आ गए हैं, तो बगैर ड्राइवर के होते हैं. दे आर एक्चुअली सेफर इन मेनी वेज देन ड्रिवन बाय रेगुलर ड्राइवर्स. तो इट्स बट अमेरिका में एक अलग ट्रेंड शुरू हो गया है कि पीपल आर नॉट वांटिंग टू बाय कार्स. उबर से चला लेते हैं. उबर इज चीपर, यू डोंट हैव टू हैव कार इंश्योरेंस, हेडेक्स वेटेक्स नहीं रहते. तो माय डॉटर लव्स टू ड्राइव कार्स, तो सो शी इज इंटरेस्टेड. उसके लिए मैंने अलग से भी एक गाड़ी ली थी. मेरा बेटा ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो गाड़ी लेना ही नहीं चाहता. मैंने उसको एक बार ऑफर की थी, मैंने तुम्हारी गाड़ी नहीं है, मेरी लेके चले जाओ, उससे बहाने मैं दूसरी ले सकता था. बट ही डिडंट वांट टू टेक द कार, ही प्रेफर्स उबर, या वो बॉस्टन में रहता है इसलिए बसेस. तो एक बार मैं उससे बात कर रहा था फोन पे, तो वो गाड़ी चला रहा था. I said, I thought you didn't want to drive. He said, yeah, but of all my roommates, ये हार्वर्ड में पढ़ता था मेरा बेटा उस जमाने में. So of all his roommates, he was the only guy who had a driver's license. 5 थे गाड़ी में बंदे, सारे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, only he had a driver's license. तो उसको शॉपिंग के लिए सबको लेके जा रहा था वो. So people are becoming less interested in driving cars, less interested in owning cars. मेरा बेटा कहता है कि वंस अच्छी मार्केट में सेल्फ ड्रिवन कार आ जाए विद ए गुड वाईफाई, जब मैं गाड़ी खरीदूंगा, ताकि मैं गाड़ी में बैठ के अपने काम करते रहूं अपने कंप्यूटर पर, और वो गाड़ी मुझे लेके जाए. व्हाई शुड आई ड्राइव एंड वेस्ट माय टाइम, स्पेशली ट्रैफिक इतनी बुरी हो रही है.
पॉपुलेशन तेज बढ़ रहा है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, दे आर बाइंग मोर एंड मोर कार्स, हर घर में 2 3 4 गाड़ियां हैं यहाँ पर. सो व्हाई वुड यू वांट टू वेस्ट टाइम इन द ट्रैफिक? ये और बात है अगर आपकी कार्स लुक लाइक योर ऑफिस फ्रॉम इनसाइड तो एंड दे आर सेल्फ ड्रिवन, तो आप वो ले रहे हैं. आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट फ्रंटियर के सेल्फ ड्रिवन कार्स, एटलीस्ट यहाँ पर. बिल्कुल सर। तो सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया ने जापान जैसे कंट्री को बीट कर दिया है। और इसका देखें अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से, तो सर आपको पता है कि काफ़ी ट्रक्स की जो कंपनीज थी उन्होंने भी बायकॉट कर दिया है, वो भी बंद हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल की शॉर्टेज की वजह से और गैस ना प्रोवाइड होने की वजह से। तो व्हीकल्स वगैरह का जो एक तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने एक गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, और माय फादर सेड कि गाड़ी की ना 1 जनवरी से ना जो उसकी प्राइसेस हैं वो 4 से 5 लाख बढ़ गई हैं। तो मैंने कहा कि यानी कि अब मुझे 4 से 5 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं जाके एक जो अच्छी गाड़ी खरीद सकूंगी। और फिर मेरे फादर ने कहा तो आपको क्या लग रहा है कि 4-5 महीने तक गाड़ियां शायद बंद ही ना हो जाए? फिर well, तो ये सारे मामलात हैं। तो अगर पाकिस्तान में व्हीकल्स अगर बंद हो रही हैं, मतलब ट्रक्स की एक कंपनी थी, लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो ट्रक्स वगैरह चलाना तो एक मतलब बहुत अमीराना शौक हो गया लोगों के लिए यहाँ पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? एक तो एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें पाकिस्तान और इंडिया की आबादी में 5 गुना बड़ी है इंडिया, राइट, अबाउट 5 टाइम्स बिगर. आप 225 मिलियन है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रफली लिटिल मोर देन 5 टाइम्स है इंडिया की पॉपुलेशन. लेकिन इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग इज मोर देन 10 टाइम्स. 2021 में आपके पास 4 लाख कुछ गाड़ियां बनी, 418,000 कार मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स. इंडिया में उससे 10 गुना ज्यादा, नियरली 4.4 मिलियन 2021 में. इस साल जो ओवरटेक किया है जापान को 4.25 मिलियन है, जापान में 4.2 मिलियन है. तो एक देयर इज लाइक अंडर मैन्युफैक्चरिंग. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के लैक ऑफ मार्केट अनलेस आप बिग इंपोर्टर हैं गाड़ियों के, फॉरेन कार्स की. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास, देखा कल्चर में थोड़ा दिखावा ज्यादा है, तो बैंक में कुछ भी नहीं होगा लेकिन बाहर मर्सिडीज पार्क होना जरूरी है. सो दैट वाली बातें कर रहे हो। यहाँ पे पंजाबी की कहावत है, जेब में चाहे एक आना भी ना होए लेकिन गड्डी सोने ते कपड़े बोते सोने पाए होने ते लोग इज्जत कर देने। या आपको पता है साउथ इंडिया से आता हूँ मैं. साउथ इंडिया में इस तरह का दिखावे का कल्चर नहीं है. अगर आप कोई साउथ इंडियन को देखते हैं ना और आप उसको देखकर उसकी जो फाइनेंशियल हैसियत को जो आप गेज करते हैं, आप उसको 10 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर प्रॉब्ली स्टिल बी अंडर एस्टिमेटिंग हिज वेल्थ. आई डोंट नो सो मच अबाउट नॉर्थ इंडियंस, बट साउथ इंडिया में तो बहुत ही दिखावा नहीं होता ज्यादा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एनर्जी का जो क्राइसिस हो रहा है कि इट्स ए ग्लोबल प्रॉब्लम ना, ये फॉसिल फ्यूल का. सो द न्यू फ्रंटियर इज इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स. और इंशाल्लाह मेरी नई गाड़ी भी इलेक्ट्रिक होगी. अभी इट्स नॉट दैट एडवांटेजियस. तो अब एक डिलेमा में पड़ गया. गवर्नमेंट इज गिविंग टैक्स रिबेट्स इंडिया यूएस में नाउ टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार, लेकिन बहुत महंगे हैं अभी वो. तो मेरी हैसियत तक वो गाड़ी आई तक मुझे डर है कि वो रिबेट्स खत्म नहीं हो जाए. बट ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो यूएस में तो कम है, बट यूरोप वगैरह में तो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा हो गया है. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह. लेकिन फिर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए नेटवर्क होना चाहिए, चार्जिंग का नेटवर्क वगैरह डेवलप करना. सो इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना पड़ेगा. इतना मुश्किल नहीं है, गैस स्टेशन पे लगा सकते हैं, पार्किंग लॉट्स. इनफैक्ट हाईवेज पे अगर रेस्टोरेंट्स खुद ऑफर करने लगे इलेक्ट्रिक चार्जर, तो लोग वहां पे खाने भी चले जाया करेंगे. सो देयर आर चांसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है. बट फॉर ऑल ऑफ दैट यू नीड पीपल प्लानिंग. देखिए इंडिया में जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर प्लानिंग. स्टेट गवर्नमेंट्स भी तरक्की के लिए प्लान कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी प्लान कर. अब इंडिया में अनाउंस हो गया कि हर
स्टैनफोर्ड, येल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज को हमारे इंडिया लाने की कोशिश करें. सो it might take another 5-6 years, but they are doing things towards moving forward. So that is the kind of elite, that is the kind of governments आपको चाहिए. अब मुझे लगता मतलब इमेजिन करें आप एक इमरान खान का वॉर रूम और एक शहबाज. इमरान खान बोल रहे आज हम क्या करें शहबाज शरीफ को तबाह करने के लिए. वो सोच रहे आज वो क्या करेगा, हाउ शुड वी डिफेंड आवरसेल्व्स. सो आई मीन तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग हो रही है. आर दे ट्राइंग टू थिंक व्हाट शुड वी डू, व्हेन शुड वी स्टार्ट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कार्स टू इलेक्ट्रिक कार्स. क्या इस पे कोई डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है. थिंक टैंक्स भी नहीं है आपके पास ज्यादा. मैं ढूंढता रहता हूँ, देयर इजंट मच थिंक टैंक्स जहाँ पे मुझे आइडिया मिले. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ORF कहकर एक फाउंडेशन है जो बड़ी थिंक टैंक है. मैं उनका कल एक पेपर पढ़ रहा था, काफी जबरदस्त पेपर था, ऑन हाउ टू कनेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है. इट वॉज वेरी क्रिटिकल कि इंडिया डज नॉट फुली इनकॉर्पोरेट international law in its foreign policy making. So it's a very narrow specialized area, but they are producing knowledge. और government के लोग देखेंगे वो Ministry of External Affairs and they will moderate their foreign policy based on that. तो इस तरह से economic think tanks की जरूरत है. Universities में देखें आप economic think tanks who should be making these plans वगैरह. आपको पता है हमारे यूनिवर्सिटी के जो कैंपस पे जितने भी बसेस चलते हैं वो हाइड्रोजन पे चलते हैं. यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए बसेस हैं, यूनिवर्सिटी की बसेस हैं वो. सो वी कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वी आर प्लानिंग दिस थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड. और बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें छोटे बच्चों को जो थोड़ा इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है उनको डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कार्स बनाए हुए हैं जिसकी बेसिस पे वो दे लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. So people need to be able to use technology, use science, and लोगों के problems को identify करें, anticipate करें, and then keep moving forward, going forward. मिसाल के तौर पे आजकल हमारे पास mental health के issues पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है. अब मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई भी चीज़ के लिए फॉर्म भरता हूँ तो पहले 2-3 सवाल बेसिकली आर यू डिप्रेस्ड के उस पर होती हैं. Because they have neglected that in the past. So the thing is कि research, scholarship, दूरअंदेशी, far-sightedness और policy में collaboration होना चाहिए. अगर वो चीज़ नहीं होंगी तो then you will not have good governance. बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक को आपने बड़े अच्छे से हम लोगों को समझाया और व्यूअर्स जरूर इस पर बहुत ज्यादा एंटरटेन होंगे. और हमें दी इजाजत सर, आपका शुक्रिया बहुत बहुत. और व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि पूरा सेगमेंट उन्होंने देखा. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. Bye.